अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, कल हमारा फ़र्स्ट लेक्चर हुआ था सेकंड टर्म का। हमने यूनिट नंबर स्टार्ट किया था, यूनिट 5 फोर्स एंड मशीन्स। उसमें से आपको मैंने 2 पेजेस की रीडिंग करवाई थी और मैंने 2 क्वेश्चंस के आंसर बताए थे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। वो आपने याद कर लिए होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पेज 59 से एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो उसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं। सबसे पहले आज हम हाफ क्वेश्चन को करेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें मैंने आपको पॉइंट आउट करके बता दूँ कि इसमें टोटल पॉइंट 9 बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए चॉइस होगी। आप उसमें से 6 या 7 पॉइंट्स आपने इसमें से याद करने हैं। 7 याद करने हैं, मैंने बताया यहाँ पे हाईलाइट मैंने 9 किए हैं, लेकिन आपके लिए चॉइस है याद आपने 7 करने। जी इस बेटा एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के, जैसे मैं आपको पहले डिटेल से बताती हूँ। अगर आप पेंसिल पे लिख रहे हैं, पेंसिल के साथ पेज पे लिख रहे हैं बेटा, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद अगर आप रोड पे चल रहे हैं, ज़मीन पे फर्श पे चल रहे हैं बेटा, अगर आपके पाँव और ज़मीन के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी स्टेबल होकर बिल्कुल ठीक से नहीं चल सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं। फ्रिक्शन है तो उसने हमें बिल्कुल स्टैंड रखा है और हम अपने आप को कवर करते हुए बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप तो गाड़ी को जब भी स्टार्ट किया तो वो चलती ही रहेगी। जब फ्रिक्शन नहीं है तो वो ब्रेक कैसे लगाएंगे, रुकेगी कैसे, ठीक है। तो ये भी क्या है ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके बाद आप क्या करते हैं, शूज़ जो हैं वो आपने कभी देखा होगा कि ग्राउंड के ऊपर आप चल रहे हैं, स्लिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्लिपिंग करते हैं और बिल्कुल जब आपका दिल चाहता है स्लिपिंग करते हुए बिल्कुल यकदम से आप स्टॉप कर देते हैं। तो जैसे ही स्लिप लगती है तो वो किसकी वजह से है, जो स्लिप लगती है ज़मीन और आपके शूज़ के दरमियान में जो स्लिपिंग में जो आ रही है वहाँ पर रुकावट हो रही है, या वो जहाँ आप बिल्कुल रुक गए हैं, तो वो क्या है, वो भी ड्यू टू फ्रिक्शन है, ठीक है। बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं कहाँ पे, हवा में, आसमान पे, ठीक है। तो उनमें भी वो भी क्या होती है, वो भी किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। मैनी ऑफ आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, राइटिंग एंड स्टॉपिंग द फास्ट मूविंग व्हीकल्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आर ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। आप हमारे डेली रोज़मर्रा में जो भी काम होते हैं, लिखना, चलना, ये सारा कुछ किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होगी। व्हेन वी राइट एंड रब अ पेंसिल ऑन द पेपर, अगर रबड़ से आप लोग रबड़ से आप लोग कभी देखा है पेंसिल लिखने के बाद रबड़ से आप उसको रेस कर रहे होते बेटा, वो भी फ्रिक्शन से ही हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद पेंसिल को आप पेपर के ऊपर लिख रहे हो तो वो भी रब हो रही है पेज के साथ, वो भी फ्रिक्शन की वजह से है, ठीक है। ये आपने 3 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक करना है, 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट 4 पॉइंट यहाँ से, फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड अर्थ एनेबल्स अस टू वॉक एंड रन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे आपको चलने के काबिल बनाती है। व्हेन द ग्रोव्स ऑन द सोल ऑफ आवर शूज़, आपके जो ग्रोव्स होते हैं, जो आपने देखा होगा नीचे सोल ज़मीन के ऊपर शूज़ के नीचे से बने होते हैं, ठीक है। स्लाइड और रफ सरफेस ऑन द फ्लोर, फ्रिक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड, उसमें क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। जो ज़मीन आपके शूज़ के नीचे स्लोव्स बने होते हैं, ग्रोव्स बने होते हैं, ठीक है, ऑन द सोल ऑफ आवर शूज़, आपके वैन ग्रोव्स जो होते हैं, वैन द ग्रोव्स ऑन द सोल ऑफ आवर शूज़ स्लाइड ऑन अ रफ सरफेस, जब रफ सरफेस के ऊपर शूज़ जो है वो आपका मूव काम अपना कर रहा है, ग्रोव कर रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या है, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन है। इट गिव्स आवर शूज़ द ग्रिप वी नीड टू वॉक, वो आपको वॉक जो आपका शूज़ है वो ज़मीन जो है उसको अपनी ग्रिप में रख रही है, आप उसके ऊपर ज़मीन पे पाँव रख रहे हैं, वो ग्रिप में अपनी में ले रहा है और आपको एनेबल कर रहा है, काबिल बना रहा है कि आप आगे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टायर्स व्हीकल्स एंड ग्राउंड एनेबल्स देम टू स्टॉप और ब्रेक ऑन द, ये भी आपको मैंने बता दिया। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, बर्ड भी एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं होगी तो फ्लाई भी नहीं कर सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ द पोस्ट एयर एनेबल्स द बर्ड्स टू फ्लाई, तो जो रिएक्शन होता है वो हवा उसको पुश कर रही होती है, हवा पौधों को, तो वो भी क्या हो रहा होता है कि बर्ड्स को उड़ने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। इसमें से आपने यहाँ से यहाँ तक इसके 8-9 पॉइंट्स बन रहे हैं, जिनमें से आपने कोई से 7 इसको अच्छे से याद करना है, ओके। फ़ी ईमानिल्लाह।